सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का भारत को ज़ाब्ता सफारती नोटिस देने का फैसला। इंडस वाटर कमीशन के जरिए सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर कानूनी और आईनी मुशावरत के बाद वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर, भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और अखलाकी जवाब देना है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। इश्तियाल अंगेजी बंद करो, खित्ता जंग की तरफ धकेला जा रहा है। अमेरिका ने भारत की तबले जंग की आवाज मध्यम कर दी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, उम्मीद है भारत ऐसा इक़दाम नहीं उठाएगा जो खित्ते में बड़े तनाज़े का सबब बने। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जमान टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका दोनों ममालिक की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। अमेरिकी वज़ीर खारजा की दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात के बाद जंग के बादल छटना शुरू हो गए हैं। भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तानी मंदूब की खित्ते में अमन कायम रखने के लिए आलमी ताउन की अपील। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हम अमन के ख्वाह हैं, ताहम उसको हमारी कमजोरी न समझा जाए। भारत को एक मर्तबा फिर मुंह की खाना पड़ गई। भारतीय गोदी मीडिया चीनी तजियाकार के मुंह में अपने अल्फाज डालने की कोशिश में नाकाम। विक्टर गाव ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा, किसी भी मुल्क से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो दिफा में चीन हमेशा मदद और मुआवनत करेगा। पाकिस्तान हमारा भाई और दरीना दोस्त है, हम उसके दिफा में उसका साथ देंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात की बिगड़ती हुई सूरत हाल इंतहाई तशवीश का बायस है। ये दोनों बड़े ममालिक हैं और दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। उनके दरमियान कई बार जंग हो चुकी। भारत और पाकिस्तान दोनों तहम्मुल का मुजाहरा करके मसले का पुरअमन हल तलाश करें। पहलगाम वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, इससे पहले कि इस कशीदगी का फायदा कोई तीसरा फरीक उठा ले। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत की बौखलाहट, सच दबाने की कोशिश। काकुल में वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़, भारत को बर्दाश्त न हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉग। काकुल अकेडमी में वज़ीर आज़म की तकरीर हटा दी गई। भारत ने यूट्यूब पर पाबंदी लगवाकर अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। मोदी की पॉलिसियां तार तार। मोदी के खिलाफ दुनिया भर में नफरत बढ़ने लगी। सिखों का पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय मुजाहरे को सिखों ने गैर संजीदा और नाकाम करार दे दिया। सिख कम्युनिटी की मोदी के खिलाफ नारेबाजी, भारत का आलमी बयानिया एक बार फिर नाकाम। सिखों ने बरतानिया में मोदी हुकूमत को बेनकाब कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में नरेंद्र मोदी ने भारत में आमरीयत नाफिज कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर एतराज करता है उसे निशान इबरत बनाया जाता है। जमहूरियत के दावेदार मुल्क में आजादी इजहार राय पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दिफा में नरेंद्र मोदी फिस्तायत पर उतर आया। मोदी ने RSS के नजरिए के प्रचार में पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। फॉल्स फ्लैग ड्रामे की नाकामी पर नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता हो चुके हैं। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6%, आइंदा माली साल 3.6% रहने की तवक्को। IMF की पाकिस्तान बारे रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। IMF की आइंदा साल के लिए पाकिस्तान की 4% ग्रोथ की पेशगोई।
रिपोर्ट में कहा गया, महंगाई में कमी के बायस पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में कमी की। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान मुआशी सरगर्मियां सुस्त रहीं। रवा माली साल की दूसरी छमाही के दौरान मुआशी सरगर्मियों में तेजी मुतवक्के है। पाकिस्तान को कर्ज हासिल करने के लिए लागत ज्यादा रखने का खदशा। पाकिस्तान को रवा माली साल 3.6% मालियाती खसारे का सामना हो सकता है। अमरीकी टैरिफ बढ़ने से खित्ते की बरामदात मुतासिर हो सकती है। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केसेस में पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए मचरकू के एवज उन्हें रिहा करने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स में कहा, वैसे तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं, जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। इलेक्शन धांधली केस, शेर अफजल मरवत और बानी पीटीआई की धांधली के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्तों को नंबर लगाने का हुक्म। अदालत की आइंदा समाअत पर वकला को तैयारी करके पेश होने की हिदायत। 5 रुकनी बेंच ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल सर्विस ट्रिब्यूनल के मातहत अदलिया के डेपुटेशन पर आए जजेस को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। अदालती मुआवन को अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत।